सारे इंतजाम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री आज यहाँ पर पहुंचेंगे और वो समझेंगे, अधिकारियों से पिन पॉइंटेड ब्रीफिंग होगी और वो समझेंगे उनसे कि आखिर जिस तरह के निर्देश थे, जो शासन और सरकार की और खुद मुख्यमंत्री की मंशा थी, उसके अनुरूप यहाँ पर तैयारियां की गई हैं कि नहीं की गई हैं। जैसा वो चाहते थे माघ मेला वैसा उस तरह से उसको तैयार किया गया है कि नहीं। जो साफ सफाई है, शौचालय है, क्योंकि सैनिटेशन पर बहुत फोकस है। माघ मेले में सैनिटेशन है, सिक्योरिटी है, ये ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के जो है बहुत उस पर जोर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री समझेंगे कि आखिर साफ सफाई की क्या तस्वीर है। इसके अलावा सिक्योरिटी की बात कर लें तो सिक्योरिटी को लेकर के हमेशा ही जो है माघ मेले और कुंभ मेले जो आयोजित होते हैं, जिसमें लाखों लोग आते हैं, और एक अकेले अनुमान है कि मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु। बिल्कुल मानवेंद्र, अब तस्वीरें भी आने लग गई है जब सीएम योगी आचमन करते हुए अब नजर आ रहे हैं। गंगा पूजन से उन्होंने शुरुआत की है, तो ये लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब स्नान करते हुए यहां नजर आ रहे हैं। पावन डुबकी लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो एक एक तस्वीर है आपके सामने। माघ मेले में सीएम योगी की इस वक्त मौजूदगी है। प्रयागराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। गंगा में डुबकी लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मानवेंद्र, चूंकि अगर माघ मेले की बात करें तो 10 दिन पहले इसकी यहाँ पर शुरुआत हुई है, और इस बार अगर खास तौर पर देखा जाए जो एक लक्ष्य रखा गया है कि 10 से 15 करोड़ श्रद्धालु इस पूरे मेले के दौरान पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। और इसकी शुरुआत भी पहले दिन से हुई जब हमने देखा कि तकरीबन 20 से 25 लाख श्रद्धालुओं ने पौष पूर्णिमा के अवसर पर स्नान किया था। बिल्कुल, जिस तरह से जो मुख्यमंत्री का विजन है, जो लक्ष्य है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश को धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जाए। और जिस तरह का डेटा आया है 2025 में, सबसे अधिक जो तीर्थयात्री, पर्यटक और श्रद्धालु कहें, वो उत्तर प्रदेश में आए थे। उत्तर प्रदेश इस मामले में नंबर 1 था, और उसकी वजह ये थी कि अयोध्या का राम मंदिर बनकर तैयार हुआ था। दूसरी तरफ जो प्रयागराज है, प्रयागराज में 2025 में कुंभ मेला लगा था, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो देश और दुनिया से करोड़ों की संख्या में 66 करोड़ का आंकड़ा दिया था सरकार ने कि 66 करोड़ लोग प्रयागराज आए थे। तो देश और दुनिया से करोड़ों लोग पहुंचे थे। उसके बाद से कहीं ना कहीं ये प्रयास लगातार बना हुआ है कि इस आंकड़े को, जिस तरह की सफलता धार्मिक पर्यटन और पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को मिली है, उसको आगे भी कायम रखा जाए। और उसके लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत रहे हैं। और अगर माघ मेले की बात करें, कुंभ मेले की बात करें, तो वो लगातार ये चाहते हैं कि उसके लिए पहले से योजना तैयार हो, व्यापक पैमाने पर सारे इंतजाम हो, और उसके बाद जो ये स्नान है, जो माघ मेला है, जो कुंभ मेला है, उसको अच्छे से आयोजित किया जाए। तो इसी तरह का प्रयास है, क्योंकि पिछले साल कुंभ मेला था और इस बार माघ मेला है। तो कुंभ और माघ मेले में बहुत फर्क होता है। माघ मेला काफी हद तक जो है वो एक सीमित क्षेत्र में होता है, जबकि जो कुंभ मेला होता है वो एक तरह से ग्लोबल इवेंट होता है। तो प्रयास ये है कि माघ मेले को और बड़े पैमाने पर और शानदार तरीके से आयोजित किया जाए। उसका कैनवास जो है वो और बड़ा किया जाए, ताकि जो धार्मिक पर्यटन है, जिस तरह से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसको कायम रखा जाए और उत्तर प्रदेश को अधिक समृद्ध बनाया जाए, ज्यादा उसके धार्मिक पर्यटन से आय हो सके। और उसी क्षेत्र में मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत रहते हैं, चाहे वो अयोध्या की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, चाहे वो वाराणसी, काशी विश्वनाथ की बात कर लें, जहाँ पर सबसे अधिक पर्यटक आमतौर पर आते हैं। तो उसी सिलसिले में मुख्यमंत्री लगातार पहुंचते रहते हैं। और मुख्यमंत्री चूंकि एक मठाधीश भी हैं, तो जब वो प्रयागराज आते हैं तो वो गंगा पूजन तो एक परंपरा है, उसको करते ही हैं। साथ में जब उनको मौका मिलता है तो वो गंगा में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। तो उनके अंदर का, उनके मुख्यमंत्री के साथ साथ वो एक संत भी हैं। तो जो संत की जो इच्छा होती है कि अगर गंगा तट पर पहुंचे हैं तो गंगा में डुबकी जरूर लगाएं, माँ गंगा का आशीर्वाद लें, गंगा का पूजन करें, वो सारी चीजें मुख्यमंत्री यहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं। इसके पहले जब 22 नवंबर को वो संगम तट पर आए थे, तब भी उन्होंने गंगा का पूजन किया था विधिवत रूप से, और गंगा से प्रार्थना की थी कि इस बार का माघ मेला
सफल हो और माघ मेले के आयोजन में किसी तरह की कहीं कोई बाधा ना हो। तो मुख्यमंत्री के प्रयास का फल है कि इस बार का जो माघ मेला है उसमें आपको कुंभ की झलक भी दिखाई देगी, कुंभ का वैभव भी दिखाई देगा। और इस बार जो वैष्णव अखाड़े हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी के साथ साथ अगर प्रदेश भर के अलग अलग जगहों की बात करें या फिर अगर प्रयागराज की भी बात करें तो यहाँ पर हर साल करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। और देखिए पिछले कुछ सालों में ये तस्वीर बदली भी है और जाहिर सी बात है कि इसी के जरिए धार्मिक पर्यटन को काफी ज्यादा बढ़ावा भी मिल रहा है। बहुत शुक्रिया मानवेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रयागराज से ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में इस वक्त मौजूद है। गंगा स्नान करने के साथ ही अब पूजन की शुरुआत भी और तमाम कार्यक्रम है जिसमें सीएम योगी शिरकत करने वाले हैं। साधु संतों के साथ मुलाकात भी करेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी होने वाली है। तो संगम नगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। आज कुल 6 घंटे तक सीएम योगी प्रयागराज में मौजूद रहने वाले हैं। डुबकी लगाने के साथ ही उन्होंने गंगा पूजन भी यहाँ पर करते हुए वो नजर आएंगे। गंगा पूजन से सभी कार्यक्रम की वो शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे और रामानंदाचार्य के जन्मोत्सव कार्यक्रम में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। तो प्रयागराज से संगम नगरी से ये तस्वीरें सीएम योगी की मौजूदगी है और एक एक तस्वीर जब सीएम योगी सभी कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो प्रयागराज दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले प्रयागराज पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण किया है और एक छोर से दूसरे छोर तक भ्रमण करते हुए तमाम व्यवस्थाओं का उन्होंने यहां पर जायजा भी लिया है। घाटों को लेकर जो व्यवस्था की गई है, आने वाले प्रमुख स्नानों को लेकर श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्था की गई है, सभी के बारे में यहाँ सीएम योगी को जानकारी दी गई है। चूंकि माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी से हुई, पौष पूर्णिमा से शुरुआत इसकी हुई है और आने वाले प्रमुख स्नानों को लेकर साधु संतों के लिए क्या यहाँ पर व्यवस्था है, जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रमुख स्नानों के दिन पर पहुंचेंगे, उन्हें लेकर क्या व्यवस्था है, तो सभी जानकारी यहाँ सीएम के साथ साझा की जा रही है। अधिकारियों के साथ बैठक भी है, साधु संतों से वो मुलाकात भी करेंगे और तमाम जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तो संगम नगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, बता दें कि माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी से हो चुकी है और ऐसे में माघ मेले में पहली बार सीएम योगी यहां पर पहुंचे हैं। स्नान उन्होंने किया, गंगा पूजन के साथ ही सभी कार्यक्रमों की शुरुआत। हालांकि कई प्रस्तावित कार्यक्रम है जिसमें सीएम योगी शिरकत करेंगे। लेटे हनुमान मंदिर में भी दर्शन पूजन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले। तो एक तरफ सुरक्षा के इंतजाम भी है और दूसरी तरफ माघ मेले में भी सभी तैयारियां यहां पर की गई है और सीएम योगी को एक एक जानकारी भी यहां अधिकारियों की ओर से दी गई है। तो माघ मेले का आज 8वां दिन है और 8वें दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है संगम नगरी में। कुल 6 घंटे तक सीएम योगी संगम नगरी में रहने वाले हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी इस वक्त संगम नगरी में मौजूद हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।